Namaskar, myself Seema Banerjee, a counseling psychologist. Today I am going to talk about that topic which is missing in today's life and especially in our children. Moral values. Moral values means sanskar. Now the thing is, why this moral education is so important? Because it makes us a good human being, and if you are not a good human being, you can't be happy in your life ever. Because happiness doesn't lie in material things. It comes from within. आप कुछ भी हासिल कर लोगे, अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो हमेशा एक उलझन सी बनी रहेगी। और हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे लाइफ में सब कुछ हासिल करने के साथ साथ एक अच्छे इंसान बने और हमेशा खुश रहें। ऑल्दो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी बातें ही सिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टेक्निक्स गलत होने की वजह से वो बच्चे धीरे धीरे वो बातें भूल जाते हैं। क्योंकि एक चाइल्डहुड एज और एक टीनेज में जो मॉरल वैल्यूज़ देने के जो टेक्निक्स होती हैं वो दोनों में अलग अलग होती हैं, बिकॉज दोनों का माइंडसेट अलग हो जाता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डेवलप मॉरल वैल्यूज इन चाइल्डहुड एज। उसके लिए मैं आपको 3 टेक्निक्स बताऊंगी। फर्स्ट टेक्निक इज ट्राई टू बी देयर रोल मॉडल। क्यों? बिकॉज बच्चों का जो माइंड होता है वो एक मंकी की तरह होता है एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू कॉपी अदर्स। वो जैसा भी घर में देखते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें देख रहे हैं चाहे वो खराब चीज़ें देख रहे हैं, वो वैसा ही अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते रहते हैं और उनका बिहेवियर वैसा ही बन जाता है। तो आप अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं, पहले आपको वैसा बनने की कोशिश तो करनी चाहिए। आई नो हम जैसे जैसे लाइफ को फेस करते हैं वैसे वैसे हम इतनी सिचुएशंस को फेस करने लग जाते हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं रहती कि हम बिल्कुल 100% रोल मॉडल बन के चलें। बट इफ़ यू कांट गिव योर 100%, एटलीस्ट ट्राई 80% टू गिव। बिकॉज बच्चे जो हैं वो वही करेंगे जो आप करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि वो अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दें तो आपको भी उनके टीचर्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। क्योंकि कई बार पेरेंट्स ऐसे ही बच्चों के सामने बोल देते हैं कि टीचर्स क्या करवा रही है स्कूल में, तो बच्चे ने अपने माइंड में सेट किया कि टीचर्स कुछ नहीं करवा रही हैं। और एक बार उनके माइंड में ये सेट हो गया और उन्होंने अपने गुरु की रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया तो वो लाइफ में कभी किसी से कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो उनके सामने बहुत ही सोच समझकर बातों का प्रयोग कीजिए, शब्दों का प्रयोग कीजिए। और अब आती है सेकंड बात। सेकंड थिंग इज रिसाइट देम मॉरल स्टोरीज। मॉरल स्टोरीज सुनाने का मतलब ये नहीं है कि उसके मॉरल को नहीं समझाएगा, क्योंकि हम बचपन से बहुत सारे मॉरल स्टोरीज सुनते आ रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हम में से 99.9% लोगों ने वो एकता में बल वाली स्टोरी सुनी है, जिसमें एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया और एक बंडल लकड़ी का दिया तोड़ने के लिए। उनमें से कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन जब उन्होंने एक एक लकड़ी सबको दी तो उन्होंने इजीली तोड़ ली। हमने सबने ये मॉरल स्टोरी सुनी है, लेकिन क्या आज की डेट में सारे भाई बहन एक दूसरे से उतने ही जुड़े हुए हैं? नहीं। क्यों? उन मॉरल स्टोरीज का जो मॉरल है हमने प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें बताया ही नहीं। हमें ये बच्चों को बताना पड़ेगा कि आप जो मॉरल सुन रहे हैं उसको आप ऐसे करोगे तो आपकी लाइफ में ऐसे होने वाला है। ये एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का माइंड बहुत अच्छा होता है, उन्हें स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है। आप जो भी स्टोरी उन्हें सुनाते हैं, चाहे वो फेरी टेल्स हो, चाहे वो राजा रानी की कहानियाँ हो, वो अपने थॉट्स वैसे ही बना लेते हैं। तो बेटर है कि हम उन्हें अच्छी स्टोरीज भी सुनाएं ताकि उनकी थॉट्स वैसे ही बने और उनका बिहेवियर धीरे धीरे वैसा ही डेवलप हो जाए। आई नो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर स्टोरी को सुनाने के बाद आपको मॉरल स्टोरी सुनाने में टाइम लगा, लेकिन अपने बच्चे के लिए आप 15-20 मिनट का टाइम तो निकाल ही सकते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है, थर्ड टेक्निक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ट्राई टू डेवलप फेथ इन गॉड। गॉड में फेथ डेवलप करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको बैठाकर 2 घंटे तक पूजा कर रहे हैं।
फेथ डेवलप करने का मतलब है कि उसे ये बताना कि भगवान हमेशा आपके साथ है और ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहता है। जब उसके मन में ये बात बैठ जाएगी तो वो अपनी लाइफ में अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा। और जब किसी को ये पता रहता है कि भगवान मेरे साथ है तो ऑटोमेटिकली उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे उनके लाइफ में ये फेथ डेवलप हो जाएगा वो पूजा पाठ भी करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जिस पे फेथ करता है, सपोज एक बच्चा अपने दोस्त में फेथ करता है तो वो अपने दोस्त के लिए वो सारे काम करता है जो उसे करने हैं। तो एक बार उनके दोस्त तो बना के दिखाइए भगवान को, तो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं लास्ट में बस इतना कहूँगी, आई नो parenting is not an easy task, but this is your responsibility to give them moral values, because as Swami Vivekanand ji said कि बच्चे की प्रथम पाठशाला उनका घर होता है और उनकी प्रथम गुरु उनकी माँ होती है, क्योंकि बच्चा अपना मैक्सिमम टाइम अपनी माँ के साथ ही बिताता है। सो आप उन्हें मॉरल वैल्यूज़ दीजिए, बट चाइल्डहुड के मॉरल वैल्यूज़ की टेक्निक्स आप टीनेज में नहीं कर सकते हैं। और अब अगर आप ये सोचेंगे कि आपने बचपन में उन्हें अच्छी वैल्यूज़ सिखा दी हैं और वो आगे तक वही रहेंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको बीच बीच में एक गियर तो लगाना ही पड़ेगा गाड़ी आगे चलाने के लिए। तो उनको सही टेक्निक के साथ सही मॉरल वैल्यूज़ दीजिए। थैंक यू सो मच।